जरा गौर से देखिए ये क्या लिखा हुआ है। यूएई में मोदी का मेगा शो। बिल्कुल वही तस्वीर वहां नजर आ रही है। और एक संकल्प ही तो है जो इंसान को उसकी बुलंदियों पर लेकर जाता है। और दुनिया की कोई ताकत संकल्प सिद्धि वाले इंसान को झुका नहीं सकती है। आप अगर भारत के प्रधानमंत्री को देखेंगे, ऐसी सोच उनकी है और ऐसा आप उनके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आबू धाबी की सरजमी पर 27 एकड़ में मंदिर बन जाएगा, यह कल्पना शायद ही किसी ने की थी। लेकिन मोदी की दोस्ती और डिप्लोमेसी का नतीजा है कि यूएई के राष्ट्रपति ने कहा, जहां तक लकीर खींचोगे वो जमीन तुम्हारी। तो आइए करते हैं शुरुआत यूएई से मोदी के मेगा शो की, जिसके लिए आबू धाबी से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। हम ये जानेंगे कि अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तमाम अपडेट उनसे हम लेंगे, दर्शकों तक जानकारियां भी पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और बस कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। 27 एकड़ में बीएपीएस संस्था ने दरअसल ये मंदिर बनाया। ये मंदिर जो है भारत यूएई की संस्कृति की झलक भी इसमें नजर आएगी। तो करोड़ों की लागत से यह मंदिर वहां पर तैयार हुआ है। आबू धाबी में पहला मंदिर ये, और बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर आगमन होना है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जाहिर तौर पर आपके मन में कौतूहल होगा, आप इस मंदिर के बारे में जानना चाहते होंगे कि क्या खासियत है इसकी। मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। आबू धाबी के मंदिर को समझिए, जानिए। बीएपीएस एक संस्था है जिसने इसे तैयार किया है। इस मंदिर को कितनी लागत है देखिए, 700 करोड़ रुपए। 700 करोड़ रुपए लागत। जमीन कितनी? 27 एकड़ जमीन पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। किसने दी जमीन? यूएई की सरकार ने दान में जमीन दी है। और मंदिर की खासियत क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। जयपुर का जो पिंक सैंड है स्टोन, उससे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। जयपुर का पिंक सैंड स्टोन बहुत ही मशहूर होता है और इसी के जरिए इसका निर्माण कार्य हुआ। संगमरमर से हर स्तंभ पर राम, सीता, हनुमान और गणेश को उकेरा गया है, उनकी प्रतिमा को उकेरा गया है। मंदिर के बाहरी स्तंभों पर सीता स्वयंवर के दर्शन भी भक्तगण वहां पर कर पाएंगे। 7 मीनारों में भारत यूएई की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया, मंदिर में किसी धातु का उपयोग नहीं किया गया है, यानी मेटल से तैयार कोई भी चीज वहां पर नहीं रखी गई है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अबू धाबी से। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या तैयारी है वहां पर? अखिलेश, देखिए अद्भुत यहाँ का दृश्य है और ऐसा लग रहा है जैसे आस्था का जन सैलाब, जन समुद्र उमड़ पड़ा है। पहले आपको मैं इस मंदिर की तस्वीर दिखाता हूँ और उसके बाद ये देखिए, ये मंदिर है। थोड़ा सा रोशनी का, चूंकि सूरज सिर पे चमक रहा है, लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए देखिए क्या तांता लगा हुआ है। और ये इसमें वॉलंटियर्स भी हैं जो दुबई, अबू धाबी और बस जो खाड़ी देश हैं, इसके अलावा अलग अलग महाद्वीपों से लोग आए हुए हैं। ये उनकी तस्वीर है। एक लंबी लाइन लग गई है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे उद्घाटन के लिए। और उसके पहले जो यहाँ पर उत्साह है, यहाँ से आप देखिए तस्वीरें देखिए। ये एक तरफ से मैं चलता जाऊंगा और आपको ये लाइन दिखती जाएगी। जो लोग हैं कुछ कह रहे हैं, कुंभ मेले में इतना ऑर्गेनाइज है। ये कुंभ मेला लग रहा है। ऐसा ऑर्गेनाइज कुछ किया ही मतलब आपको लग रहा है कि अबू धाबी की जमीन पर कुंभ हो रहा है। ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ। डिसऑर्गेनाइज, टोटली डिसऑर्गेनाइज। और एक बात मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर कि देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अखिलेश, ये सारे लोग हैं जो जिनका उत्साह जो है वो बता रहा है कि कितने समय से इंतजार कर रहे थे। चेहरे पे आपकी इतनी खुशी दिख रही है मुझे। हाँ जी, पक्का जरूर। आज बड़े आनंद का दिवस है। आनंद का दिवस है आज। और हमारा सर ऊपर हो गया है कि हमारे हिंदू होने के नाते गौरव की बात है। और हमारे आपको ये उम्मीद थी कि एक इस्लामिक देश में इतना भव्य हिंदू मंदिर बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं थी। परंतु एक हमारे पवित्र संत में जो ताकत है, उसके संकल्प शक्ति है। हाँ। इसका एक उदाहरण है। हाँ। प्रमुख स्वामी जो संस्था के प्रमुख रहे हैं, बीएपीएस संस्था के, उन्होंने संकल्प किया था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे संबंध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हाँ जी जरूर। अभिषेक, इसके इंतजार में हम खड़े हुए।
उनके इंतजार में आप खड़े हैं। और ये ऐसा मंदिर का भव्य उद्घाटन है, उसके पास बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये समय चूंकि उद्घाटन का नजदीक आ रहा है अखिलेश, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है उनकी। बिल्कुल अभिषेक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई है। आप देख रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक के पीछे आपको भक्तगण वहां नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे का दूसरा दिन है। अबू धाबी में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। मंदिर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए फिर से एक बार मैं आपको अभिषेक के पास ले चलता हूं। अभिषेक, यूएई में इस तरीके का भव्य मंदिर देखने को मिलेगा, आप भी जरा अपना अनुभव बताइए। वहां लोगों से तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इसकी उम्मीद आपने कभी की थी? देखिए यहाँ पर आप अनुभव की बात करेंगे तो यहाँ जो भी दिख रहा है वो वाकई कल्पना से परे है। आप सोचिए कि यूएई के अबू धाबी में इतना भव्य हिंदू मंदिर 27 एकड़ में, और जिस तरह से इसको उकेरा गया है भारतीय संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का, उसकी त्रिवेणी बह रही है। यहाँ गंगा भी है, यहाँ यमुना भी है। गंगा और यमुना से जो पानी ला करके यहाँ पर गंगा और यमुना की प्रकृति उकेरी गई है। और उसके अलावा जब रोशनी पड़ेगी तो उससे सरस्वती का भान होगा। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों का संगम यहाँ पर किया गया। यहाँ राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं। जो लोहिया जी ने कहा था कि राम, कृष्ण और शिव ये तीनों भारत की आदि चेतना के महान स्वप्न हैं, वो सब यहाँ पर हैं। सनातन की यहाँ पर छाप है। और मैं आपको यहाँ से एक तस्वीर और दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मीनारे आप देख रहे हैं, ये जो अभी आप कह रहे थे कि इसमें जो 7 अमीरत हैं उनकी जो समन्वित साझा संस्कृति है, ये उसका प्रतीक है। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जो सनातन की शाश्वत परंपरा है, ये उसके भी प्रतीक हैं। इनकी ये जो शिखर हैं, 7 शिखर, इस पर सनातन के प्रतीक हैं। वो प्रतीक उकेरे गए हैं। वे जो प्राचीन ऋषि मुनि, वैदिक परंपराएं, हमारे जो सनातन के जो पूज्य आराध्य गुरु हैं। और देखिए एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नृत्य के लिए ये उद्घाटन समारोह में नृत्य की तैयारियां हो रही हैं। ये भी अद्भुत तस्वीर है। ये हमें जानकारी मिली है कि दक्षिण भारत से आए हुआ नर्तकियों का समूह है जो यहाँ पर जो यहाँ पर बाकायदा तैयारियां कर रही हैं। ये देखिए अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, आपको ये जो खूबसूरत भाव भंगिमाएं हैं, इन भाव भंगिमाओं में नृत्य दिखाई पड़ेगा। और ये भी भारत की जो संस्कृति है उसकी यहाँ पर एक छाप है। उसकी ये भी अपने आप में एक त्रिवेणी है जो यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। इनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? आप लोग अबू धाबी से हैं आप लोग? अच्छा, और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं उसके बारे में जरा बताइए हमको। हमारी प्रीति मैम है। अच्छा, प्रीति जी। हाँ, हम एक्चुअली कुचिपुड़ी तरह से हमारे प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए कुचिपुड़ी आंध्र और तेलंगाना का ट्रेडिशनल डांस। हाँ, कौन नहीं जानता है कुचिपुड़ी को। हम भारत से आए, कुचिपुड़ी को जानी हो सकता है। हम सब दुबई से आ रहे हैं आज एक्चुअली इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन आप लोग रहने वाले दक्षिण भारत के ही हैं? हाँ, वहीं से हैं आप लोग। पूरा ये जो समूह है, कितने दिन तैयारी की आप लोगों ने इसके लिए? क्या कितने दिन तैयारी की आपने आज के आयोजन के लिए? हम एक्चुअली 1 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हैं ये परफॉर्मेंसेस के लिए। और हमें इतनी खुशी दिखाई पड़ रही है लोगों के चेहरे पर। ऐसे लग रहा है कि आप लोग सबसे बड़ा इम्तिहान आज पास करेंगे, है ऐसा? बिल्कुल। हाँ। ये हमारे देश में पहला हाँ। और बड़ा मंदिर है, तो इस सब एक त्योहार जैसा है। पहली बार ऐसा होगा प्रधानमंत्री मोदी के सामने आपकी परफॉर्मेंस, और इतना बड़ा अवसर है ये। हाँ, और ये सब हमारे गुरु की वजह से। हाँ। और ये सब हमारा गुरु की वजह से। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग नृत्य करेंगी, कुछ गायन भी होगा ना? नृत्य वो गायन तो साथ साथ चलता है। तो मैं एबीपी न्यूज से अगर हमारे दर्शकों को कुछ आप बढ़िया सा सुमधुर संगीत भी सुना दें। संगीत नहीं, हमारा नृत्य आप ही देखना है। अभी तो संगीत नहीं है। स्वागत में, लेकिन दक्षिण भारत में स्वागत में भी गीत गाए जाते हैं। हाँ? गाए जाते हैं ना? हाँ। ये मैं आपको बताऊंगा या आप सुना के मुझे सुनाएंगी? आप गाइए और हम नृत्य करेंगे। अच्छा, दोनों हो जाएगा फिर। आप देखिए ठीक है। तो ये देखिए, ये वो टीम है जो यहाँ पर आई हुई है। आप गायन की तैयारी करिए। एक तस्वीर और दरअसल वहां लोग आपको गाते हुए लगता है सुनना चाह रहे हैं। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होना है, इंतजार उसी का चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो अबू धाबी की सरजमी से मोदी ने एक बड़ी बात भी कही है। 2015 में मंदिर का प्रस्ताव जब किया गया था, वो किस्सा उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव रखते ही एक पल में हां कर दिया गया था।
यूएई के राष्ट्रपति ने कहा कि जहां तक लकीर खींच लोगे वो दूंगा। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। जिस जमीन पर लकीर खींच लोगे वो दे दूंगा। आप समझ सकते हैं कि मित्रता, ये दोस्ती किस हद तक है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अबू धाबी। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। और अभिषेक देखिए, इधर हमने जो तस्वीरें देखी जब हम यहां हिंदुस्तान में देख रहे थे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, और अब अबू धाबी में यह मंदिर, इसे कैसे जोड़कर देखा जाए। बहरहाल लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। Jai Jagannath. We are from Odia community. Yeah. आपका नाम बताइए। Kartik Singh. My name is Kartik Singh. I am from Odisha, Cuttack. We are from Puri Dham. Jai Jagannath. The first time. Okay. Yeah. Okay. Jagannath Prabhu first time established in UAE in Abu Dhabi this new temple. It is a great opportunity for all of Odia. दरअसल ये मिनी इंडिया है। अगर आप अबू धाबी में इस मंदिर परिसर को देख लें, इस पूरे कैंपस की बात की जाए, यहां पर हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के लोग नजर आ रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक के तमाम वो लोग जो यहां पर रहते हैं वो यहां पर हिस्सा लेने के लिए आज इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो भारत और यूएई के बीच दोस्ती का वाकई में एक नया इतिहास आप कह सकते हैं। यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि दुनिया को स्मार्ट सरकार की जरूरत है। बहुत जल्द भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था, और भ्रष्टाचार से दूर हो सरकार। यह अपील भी प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम लोगों से वहां पर की। भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है। दुनिया को लगा है कि भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मुझे खुशी है कि आज भारत और यूएई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। और आइए एक बार फिर से मैं आपको अबू धाबी लिए चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार चल रहा है। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं और मैं देखिए अंदर एंट्री कर रहा हूँ। आपको मैं एक तस्वीर अब अंदर की दिखा रहा हूँ, क्योंकि चलते हुए हम अब आ गए हैं अंदर की ओर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। इसलिए ये आपको मैं एग्जैक्टली वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो इसके इस परिसर के भीतर में इस समय जिस तरह तैयारी है, आपको वो तस्वीर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम इस समय परिसर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और परिसर की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है और यही वो रास्ता है। देखिए ये रेड कारपेट जो बिछाई गई है, एक एक लाइव तस्वीरें, चूंकि अभी जस्ट एंट्री, अभी जब आपसे बात हो रही उसी समय एंट्री अलाउ की गई है और इस समय मैं अब एग्जैक्टली उस मंदिर के प्रांगण की ओर जा रहा हूँ जहाँ पर आज उद्घाटन होना है। और आप जिस तरह से ये देखिए, ये पर्यावरण का संदेश है, प्रकृति का संदेश है और ये सारे संदेश यहाँ पर समाये हुए हैं। और यहाँ की देखिए, यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसको भी यहाँ पर परिलक्षित किया गया है। तो एग्जैक्टली हम अब बिल्कुल, दरअसल अभिषेक इस मंदिर में कई आयाम हैं इसके, और जाहिर तौर पर संकेतों के लिहाज से भी देखा जाए तो इसमें एक बड़ा संदेश भी छिपा है। किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है और एक बार फिर किसानों ने हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का प्रयास किया। उन्हें रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। किसानों का दो टूक कहना है, हम दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। तो दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि MSP पर कानून का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। किसान अड़े हैं, शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं।
हर तस्वीर अपडेट के साथ हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं। आपका रुख हम करेंगे और किसानों के इस प्रदर्शन से जुड़ा हर अपडेट हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अहमद बिलाल के पास हम आपको लिए चले, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर फिर से बवाल की सूचना है और किसान दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं। किसान दिल्ली कूच की मांग पर अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। तो आपको बता दें कि अभी भी वहां पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के शंभू बॉर्डर की बात की जाए तो किसान लगातार वहां पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। हालांकि किसानों के लिए अभी अभी एक खुशखबरी भी आई है। कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, किसानों को पहल करनी चाहिए। ये अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनका कहना कि हमें सभी मुद्दों पर एक मत होना चाहिए। कानून बनाने में सभी विषय का ख्याल रखा जाएगा। तो बातचीत के लिए सरकार तैयार है, कृषि मंत्री ने यह बात कही है। अर्जुन मुंडा ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। उनका यह कहना कि किसान पहल करें, सभी मुद्दों पर एक मत हमें होना चाहिए। अब हम आपको यह समझा देते हैं कि आखिर यह पेच कहां पर फंसा हुआ है। इसके पीछे का जो तकनीकी पहलू है आप समझिए जरा। किसान वर्सेस सरकार की जो स्थिति नजर आ रही है, एमएसपी की गारंटी मिले, सरकार कह रही है कि उच्च स्तरीय कमेटी हम बनाएंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। किसानों का कहना कि कमेटी से हमें उम्मीद नहीं है। सरकार यह कह रही है कि कानून पर जल्दबाजी ठीक नहीं, कोई भी इस तरीके का मसला जल्दी सुलझ नहीं सकता। किसान कह रहे हैं कि फौरन एमएसपी पर ठोस ऐलान कर दिया जाए। सरकार कह रही है कि फौरन फैसला मुमकिन नहीं है, इंतजार किया जाए, बातचीत होगी, चर्चा होगी। आइए मैं आपको शंभू बॉर्डर लिए चलता हूं। वहां से अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर से। वहां पर अभी क्या स्थिति आपको नजर आ रही है बिलाल? क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली की किलेबंदी जो है वो कर दी गई है। पूरी तरीके से मोर्चाबंदी जो है वो सिंघू बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको बताऊं कितने लेयर की सिक्योरिटी बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, तो हरियाणा से अगर किसान जो है वो दिल्ली में आगे आने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात जो है लोहे के जो पीले बैरिकेड आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे होगी। और उसके मुश्किल से 20 मीटर के बाद ये कॉन्क्रीट के स्लैब, सीमेंट के स्लैब जो है वो लगाए गए हैं और इनको जमीन पर देखिए किस तरीके से गिट्टी और सीमेंट से जो है वो बिल्कुल जाम कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है। और उसके बाद जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यहां पर भी बड़े बड़े कंक्रीट के स्लैब जो है वो रखे गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। और ठीक 20 मीटर के बाद फिर के जो कटीले बाड़े और कटीले तारों की बात हो रही है, देखिए यहां पर सीमेंट के स्लैब और उसके ऊपर कटीले तार जो है वो लगाए गए हैं। और उसके बाद वज्र वाहन की भी तैनाती जो है वो की गई है कि जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी पानी की बौछारें भी जो है वो यहां पर की जाएगी। और उसके बाद जो है वो बड़े बड़े लोहे के कंटेनर्स बड़े बड़े और उसके बाद सैंड की बोरियां, रेत की बोरियां भी जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रखी है। और उसके आगे जो है वो डंपर्स भी जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 8-10 लेयर में यहाँ पर सिंघू बॉर्डर की किलेबंदी जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है। इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको भी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर जो एनएचआई की तरफ से जो धन्यवाद का जो लगा हुआ था, पोस्टर लगा हुआ था कि हरियाणा में आपका स्वागत है, उसको भी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो हटा दिया गया है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब किसान जो है वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो और दिल्ली पुलिस जो है वो अपने डिफेंस में, बचाव में उनको प्रवेश करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागेगी, तो कहीं वो आंसू गैस के गोले इनसे टकरा करके वापस दिल्ली पुलिस की साइड में ही ना गिर जाए। इस वजह से भी जो है वो यहाँ पर जो बोर्ड लगाए गए थे उस बोर्ड को भी वेल्डिंग से काट करके अब जो है वो हटा दिया गया है। यानी किसी भी तरीके की कोई भी चूक ना रह पाए, इस ये तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी की गई है। और इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन जो गांव की तरफ से जो रास्ता सिंघू बॉर्डर की तरफ आता है, दिल्ली की तरफ आता है, उस गांव के रास्ते पर भी जो पगडंडियां हैं, जो छोटे छोटे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, उनको भी यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़े बड़े खड्डे करके, गड्ढे करके जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी वाहन जो है वो अंदर के रास्ते से आने की कोशिश ठीक है। किसानों के लिए आप कह सकते हैं आज की ये दूसरी अच्छी खबर है। कृषि मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की है, मंत्रालय के सीनियर अफसरों के साथ बैठक की गई है। किसानों की मांग पर सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की नई मांग पर अर्जुन मुंडा ने यह बैठक की है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है।
तो मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और कृषि मंत्री खुद उसमें मौजूद थे। जो बैठक की गई, किसानों की नई मांग को लेकर यह मीटिंग की गई है। तो बीच का कोई रास्ता निकले, गतिरोध दूर हो, इसलिए सरकार भी लगातार प्रयासरत। अब एमएसपी पर कानून क्यों आखिर मुश्किल है, यह भी आप समझिए। दिक्कत क्या आ रही है, एक एक करके वो तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। पहली वजह, 24 फसलों की खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जरूरी हैं। दूसरी वजह यह, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च सालाना 11 लाख करोड़ रुपए। तीसरी वजह यह बताई जाती है कि 45 लाख करोड़ के बजट खर्च में एमएसपी कानून मुश्किल है। यानी कि यह जो मौजूदा प्रारूप है, जो स्वरूप है, इसमें अगर यह कानून बना दिया जाता है तो तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। एक बार फिर से मैं बिलाल के पास ही चलता हूं, जहां पर वो मौजूद हैं। वहां से लगातार पल पल का हाल आप तक वो पहुंचा रहे हैं। बिलाल, एक चीज और है, आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां बैरिकेडिंग की गई है, किलेबंदी कर दी गई, नाकेबंदी कर दी गई। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि आम लोगों को भी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि यह तो मुख्य रास्ता ही नहीं बल्कि आसपास के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, किसी भी तरीके का कोई भी रास्ता, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे कच्चा, चाहे पक्का, वो सभी रास्ते दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। और इससे पहले मैं हरियाणा की जमीन पर था, लेकिन अब मैं देखिए धीरे धीरे मैं दिल्ली की तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कितना मुश्किल होगा अगर किसान जो है वो आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो कंटीले तार जो है वो कितने सारे बैरिकेड्स जो है वो यहाँ पर लगे हैं और बाड़ेबंदी अभी भी चल रही है। यानी लगातार जो है वो जैसी जैसी इंफॉर्मेशन आ रही है शंभू बॉर्डर से, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर रही है। सीमेंट के स्लैब के ऊपर कंटीले तार, लोहे के बैरिकेड के ऊपर जो है वो कंटीले तार, और किस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। देखिए आप यहाँ पर कि आरएएफ हो गए या सीआरपीएफ हो गए या दिल्ली पुलिस की जवान, कई सारी कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय जो है वो की गई हैं। और ये पूरा रास्ता, ये आम रास्ता अब नहीं रह गया जो कुछ दिनों पहले, 2 दिनों पहले तक यहाँ पर सरपट गाड़ियां जो हैं वो जिस हाईवे पे दौड़ा करती थी, अब वहां पर जो है वो पैदल भी आप जो आम जनमानस है वो यहाँ पर जो है वो इस हाईवे को अब एक्सेस नहीं कर सकता है। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, कि इससे जो आसपास के जो रहने वाले हैं उनको जो है वो किस तरीके की परेशानियां जाहिर तौर पे जो है वो उनको देखने को मिल रही है। क्योंकि जो है वो कोई दूसरा रास्ता जो है वो अब दिल्ली में जाने का नहीं है। हम खुद जब आ रहे थे यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर, तो हमें भी रास्ते में कई जगहों पर जो है वो बैरिकेड जो है वो देखने को मिले थे। लेकिन चूंकि हम उन्हें बता रहे थे, समझा रहे थे कि हम मीडिया से हैं और हम कवर कर रहे हैं, हमें जाना है, इसलिए हमें आगे जाने की इजाजत जो है वो दी गई। अब देखें यहाँ पर किस तरीके से बोरियों में यहाँ पर मिट्टी जो है वो भरी जा रही है और जो बड़े बड़े लोहे के कंटेनर्स की जो मैं बात कर रहा था, उनको जो है वो यहाँ पर हाईवे पे यहाँ पर रख करके इन मिट्टियों के नीचे जो है वो दबाया जा रहा है और इनको पक्का किया जा रहा है। रोड रोलर्स जो है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं, बीचों बीच में यहाँ पर रोड रोलर्स जो है वो इस तरीके से खड़े कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, यानी तमाम कोशिशें, हर वो कोशिश जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो कर रही है। सुरक्षा में इजाफा किया गया है, बॉर्डर पर कई लेयर की सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। बैरिकेड्स पर कटीले तारों की बाकायदा फेंसिंग की गई है। आला अफसर पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां पर तमाम गतिविधियों पर उनकी नजर बनी हुई है। तो गाजीपुर बॉर्डर का भी हाल हम आपको बता रहे हैं, यहां पर भी कई लेयर में सिक्योरिटी नजर आ रही है। अब एमएसपी पर कानूनी गारंटी का गणित क्या है वो भी आप समझिए, क्योंकि जो पेच है उसमें सबसे बड़ी वजह यही, जो एमएसपी की बात बार बार सामने आ रही है। अभी स्थिति है कि सरकार एमएसपी घटा बढ़ा सकती है, कानून बना तो एमएसपी अनिवार्य हो जाएगा, यानी इसमें किसी तरीके का संशोधन फिर मुमकिन नहीं होगा। अभी आयोग की सिफारिशें बाध्य नहीं है, कानून अगर बन जाता है तो सिफारिशें बाध्य होंगी, यानी उसे लागू करना ही होगा। एक बार फिर से मैं आपको अहमद बिलाल के पास लिए चलता हूं, जो आपको लगातार वहां से मौजूद हैं बॉर्डर के हिस्से में, जहां से दिल्ली में एंट्री करते हैं, वहां पर क्या हालात हैं वो आपको बता रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आपने बिलाल दिखाई हैं उससे एक सवाल ये खड़ा होता है, इतनी जो जबरदस्त सुरक्षा इंतजामात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, वजह क्या बताई जा रही है? क्या किसी तरीके कोई खास इनपुट है, कुछ आशंका है पुलिस को?
बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए जिस तरीके की इनपुट्स, जिस तरीके का इंटीमेशन जो है वो शंभू बॉर्डर से देखने को मिल रहा है कि किसान जो है वो अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, किसान जो है वो पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। ये वर्चस्व की लड़ाई जो है वो एक तरीके से तब्दील होती जा रही है, जहां पर एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने फर्ज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं किसान जो है वो अपनी मांग मनवाने पर बिल्कुल अड़े हुए हैं। और इन्हीं के बीच जो है वो जिस तरीके की 2 दिनों से घेराबंदी जो है वो देखने को मिल रही है शंभू बॉर्डर पे, तो उस पे बात जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो किसी तरीके की कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि पिछली बार जब साल 2020 में जब किसान आए थे तो उन्हें ज्यादा वक्त जो है वो नहीं लगा था जो है वो हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करके वापस दिल्ली आने में। लेकिन इसी वजह से किसी भी तरीके की कोई जो है वो कहते हैं कि कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती है दिल्ली पुलिस। इसीलिए जहां तक मैं अब तक तकरीबन आधे किलोमीटर तक आपको मैं तस्वीरें दिखा चुका हूं और हर जगह पे हर 10 मीटर 20 मीटर पर जो है वो नए नए बैरिकेड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, एक बार कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि एक बार वो सर्विस रोड की तस्वीर दिखाए। अभी तक तो हम आपको हाईवे की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन ये जो सर्विस रोड है, देखिए आप यहाँ पर जो बड़े बड़े डंपर्स जो है वो सर्विस रोड भी पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। और जो आम जनमानस की आप बात कर रहे थे, देखिए उन्हें किस तरीके से परेशानी हो रही है। ये सब लोग जो है वो अपने दफ्तरों से, अपने घरों से, अपनी फैक्ट्रियों से जो है वो काम करके वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं और इन्हें किस तरीके से पैदल चलना पड़ रहा है। अब क्योंकि 2 दिन पहले तक यहाँ पर जो ऑटो हो गए या फिर जो रिक्शा हो गए वो चलते थे, लेकिन अब जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर उन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आम लोग जो है वो पैदल चल रहे हैं। और दुकानों की अगर हम बात करें, मेरे कैमरा पर्सन से भी मैं कहूंगा कि वो दुकानों की एक बार तस्वीर दिखाएं। तो देखिए कल 2 दिन पहले तक जो यहाँ पर गुलजार हुआ करती थी जो दुकानें, आज वो वीराने में तब्दील हो चुकी हैं। हर दुकान का शटर जो है वो लगभग आपको गिरा हुआ दिखाई देगा। सिर्फ ज्यादातर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चहल पहल है और नहीं तो जो आसपास जो ठीक है अहमद बिलाल, और जो मैं आता हूं आपके पास, आपकी रिपोर्ट दर्शकों को आगे भी हम दिखाएंगे। लेकिन किसानों की मांग को लेकर दरअसल सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान सामने आ गया है, जो कि राज्यसभा सांसद है बीजेपी के। कुछ मांग विचित्र, लीगल होने लायक भी नहीं, चुनाव पास है, कोई कानून नहीं बन पाएगा, यह कहना सुधांशु त्रिवेदी का। उन्होंने यह भी कह दिया कि किसान की बहुत सारी मांगें मान ली गई हैं। हरियाणा के मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। दिल्ली को दहलाना चाहते हैं किसान, यह अनिल विज का कहना। किसानों का मकसद कुछ और है, दिल्ली में ही बात क्यों करना चाहते हैं, चंडीगढ़ में बात क्यों नहीं करते हैं, ये तमाम सवाल खड़े किए हैं अनिल विज ने। ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। तो मकसद कुछ और है, यह कहना अनिल विज का। मैं आपको एक बार फिर से अहमद बिलाल के पास लिए चलता हूं। और बिलाल देखिए, सवाल यह भी है, कुछ देर पहले तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि लोगों को भी दिक्कतें आ रही है, जबरदस्त वहां पर सुरक्षा इंतजाम नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इतनी जबरदस्त व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद सुरक्षा की गई है, तो इसके पीछे क्या, जो पहले जो हुआ पूर्व में हमने देखा किसान आंदोलन के दौरान, वो एक बड़ी वजह है, वो तमाम आशंकाएं हैं? बिल्कुल, देखिए लास्ट बार वो कहते हैं ना कि सबक से सीख मिलती है, तो वही जिस तरीके की तस्वीर जो है वो साल 2020 में देखने को मिली थी, इसी से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए दिल्ली पुलिस की ये तैयारी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं चलते जा रहा हूँ, जहाँ तक चलते जा रहा हूँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मार्च है वो देखने को मिल रहा है। और जो डंपर्स एक तरीके से कह सकते हैं, वो गाड़ियाँ जो थानों में जो है वो बंद पड़ी रहती हैं, उन सबको जो है वो यहाँ पर लेकर के आया गया है। बड़े बड़े डंपर्स हो गए या फिर जो कंक्रीट के स्लैब्स हो गए, लोहे की बैरिकेडिंग हो गई, कंटीले तारे हो गए, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है।